आंखों में चमकीले सपने और दर्शन की अभिलाषा, हर दिन एक नई यात्रा, हर दिन पूरे होते अरमा। सफर का सामा, भोजन की सुविधा, ठहरने की व्यवस्था, दर्शन करते शीश नवाते श्रद्धालु, और ये सब कुछ निःशुल्क, आदर से, सम्मान से। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के अंतर्गत 40,000 वृद्ध श्रद्धालुओं ने निःशुल्क यात्रा की। आस्था का ये सफर प्रतिदिन जारी है। शानदार 4 साल भाग्यवंत मान देना। ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात के एक शहर को खाली करने के लिए कह दिया है। आईआरजीसी ने भी कहा है कि जल्द से जल्द सभी लोग शहर को खाली कर दो, नहीं तो बहुत बड़ा हमला हो जाएगा, लोगों की जान जाएगी। आखिर ये क्यों बोला जा रहा है उस शहर में जो अरब अमीरात में, इस शहर में 2 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, उनके विस्थापन की बात आती है। इस खबर के बारे में पूरा आपको बताएंगे कि आखिर क्यों आईआरजीसी और ईरान लगातार इन शहरों को खाली करवा रहा है। इसके साथ ही आपको यह भी दिखाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की धूम कुटाई हुई, घसीट घसीट कर पीटा गया मस्जिद के अंदर। आखिर क्यों लोग भड़के, क्यों ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को मारा गया, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसके साथ ही आपको दिखाएंगे उस वीडियो को जो फिलिस्तीनी जो लोग हैं वो अपना ईद मना रहे हैं। जी हाँ, बहुत आज का दिन पवित्र दिन है, ईद का त्योहार है, और ईद का जश्न मिसाइलों से मनाया जा रहा है, वो भी उत्साह से। तस्वीर आपको दिखाएंगे कि फिलिस्तीनी लोग ईद का जश्न कैसे मना रहे हैं, इसके बारे में बताएंगे। और इस समय इजराइल पर ईरान भारी पड़ गया, तबाही में तब्दील कर दिया है, वो सारी वीडियोज आपको दिखाएंगे, खबर से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन आपको यह भी बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा बयान आया है। फिर से उन्होंने कहा है कि हम ईरान से बेहद अच्छा कर रहे हैं। 2 हफ्ते पहले उनके पास नेवी थी, अब नेवी नहीं रही। 2 दिन में 58 जहाज को तबाह कर दिया। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने और कई सारे बयान दिए हैं, उन बयानों का भी जिक्र करेंगे, पूरी खबर आपको बताएंगे। इसके साथ ही और खबरें हैं, तो बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक तिवारी है और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले इसी खबर का जिक्र करेंगे। खबर बेहद ही बड़ी और बेहद ही दिलचस्प है। ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात के रास अल खैमा शहर, जिसकी आबादी लगभग 2 लाख है, खाली करने का आदेश जारी कर दिया है। संयुक्त अरब अमीरात के रास अल खैमा शहर के नागरिकों और निवासियों के लिए ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं उनके लिए, जब एक दूसरे से विस्थापन होंगे तो उनके लिए चैलेंज भी है, चुनौती भी है। लेकिन इस क्षेत्र का उपयोग ईरानी द्वीपों को निशाना बनाने वाले अभियानों के लिए किया जा रहा था, जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं, जिसका नाम है, ये संयुक्त अरब अमीरात का ये शहर है अल खैमा जो शहर है वो इस क्षेत्र का उपयोग ईरानी द्वीपों को निशाना बनाने के लिए अरब अमीरात कर रहा था। इसीलिए रास अल खैमा शहर आगामी अवधि के दौरान एक लक्ष्य बन गया है, यानी कि ईरान अब इसको लक्ष्य बनाएगा, इसको तबाह करेगा। सभी निवासियों से अनुरोध किया गया कि वे जल्द से जल्द शहर छोड़ दे। आईआरजीसी का खाली करने का भी आदेश है। ईरान ने पहले कह दिया है कि हम आम लोगों को निशाना नहीं बनाएंगे, आम लोगों को नहीं मारेंगे, लेकिन हम उन सिस्टम को तबाह कर देंगे जो हमारे विरुद्ध काम कर रहे हैं, चाहे वो इजराइल का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो दुबई का हो, सऊदी अरब का हो, या फिर अरब अमीरात, कहीं का भी हो, हम छोड़ेंगे नहीं, उसको तबाह कर देंगे। और ये हमें, यानी कि ईरान के कुछ जगहों को निशाना बनाने का काम करते थे, इजराइल और अमेरिका का साथ देते थे। इसीलिए लोगों को विस्थापन की बात कही गई है कि जल्द से जल्द हट जाइए, नहीं तो बड़ा खेल हो जाएगा, यहाँ भी पूरा तेल अवीव जैसा हाल होगा। इसके साथ ही इस खबर को देखिए तस्वीरों में कि किस तरीके से धूम कुटाई हो रही है, किस तरीके से घसीट घसीट कर मारा गया है। दरअसल ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। अब आपको भी
हैरानी हो रही होगी कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की मस्जिद के अंदर पिटाई, ऐसा क्यों? दरअसल इजरायली की मदद करना भारी भारी पड़ गया इनको। इजराइल की मदद कर रहे थे प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया की। उन्हें लगता था कि ईरानी स्कूली छात्राओं पर बमबारी का समर्थन करेंगे और समर्थन कर लेंगे और उनकी वाहवाही होगी और फिर फोटो खिंचवाने के लिए मस्जिद में जाएंगे, और ऐसा ही उन्होंने किया। उन्होंने इजराइल का बड़ा साथ दिया और फोटो खिंचवाने के लिए मस्जिद पहुंचे, लेकिन मस्जिद के अंदर इनकी ईदी मिल गई। देखिए, दरअसल पूरी खबर हम आपको बता देते हैं, तस्वीर तो आप देख ही लिए हैं। और देखिए, धूम कुटाई, शोर शराबा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को देश की सबसे बड़ी मस्जिद के दौरे के दौरान प्रदर्शनकारियों ने हुटिंग और नारेबाजी करके परेशान किया। इनको प्रधानमंत्री साहब को आप देख रहे हैं, इनका नाम है एंथनी अल्बानीज, और गृह मामलों के मंत्री टोनी वर्क ने शुक्रवार सुबह लेकबा मस्जिद में ईद की नमाज अदा की। उसी के दौरान इनकी जमकर पिटाई कर दी, जो आप देख रहे हैं वीडियो में। इसके साथ ही इस खबर को बताएंगे, ग्लोबल ऑब्जर्वर ने इसको पोस्ट किया है। सऊदी अरब और यूएई ईरान को दंडित करने के अमेरिकी इजरायली प्रयासों का समर्थन करने के करीब आ रहे हैं, जिससे अमेरिका को व्यापक सैन्य अड्डा पहुंच मिल रही है। लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि इससे कई समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। यानी कि जो सऊदी अरब और यूएई है, वो ईरान को दंडित करने के लिए अमेरिका और इजराइल का साथ दे रहा है। अब ये साथ कितना भारी पड़ सकता है, इससे पहले भी आपने देखा है कि जो उन्होंने साथ दिया, एयरबेस अपना दिया, उन जगहों को उड़ाया गया। दुबई को आपने देखा कि दुबई के एयरपोर्ट को उड़ा दिया गया। सऊदी अरब के जो तेल के भंडार हैं, रिफाइनरी सेंटर हैं या जहाज है, उनको भी निशाना बनाया गया। अगर ईरान के खिलाफ युद्ध के मैदान पे आएंगे तो फिर ईरान इनसे चुन चुन कर बदला लेगा। वो आप 20 दिन से देख रहे हैं किस तरीके से बदला ले रहा है। आपको यकीन है कि नहीं तो फिर आपको ये विजुअल दिखा देते हैं। मिडिल ईस्ट की विजुअल देखिए, इस तस्वीर को देखिए। फिलिस्तीनी लोग ईद का ऐसा जश्न मना रहे हैं, ऐसा शानदार जश्न मना रहे हैं जिसकी वे कामना कर रहे थे। जी हाँ, ये देखिए, आसमान में मिसाइलें उड़ रही है, लोगों का शोर शराबा। पहले पूरे विजुअल को देखिए, कुछ सेकंड का है लेकिन बहुत कुछ बयां कर रहा है। दरअसल आज ईद का त्योहार है, ईद का दिन है, और आज जो फिलिस्तीनी हैं ये इतनी गजब की ईद मना रहे हैं जिसकी ये कामना कर रहे थे, क्योंकि ईरान जो है वो लगातार इजराइल को तबाह कर रहा था। और ये यही इजराइल है जो गाजा और फिलिस्तीनियों को परेशान कर रहा था, उनको मारा है, नरसंहार किया है। इस जो बचे कुचे लोग हैं या फिर जो व्यक्ति हैं, वो इजराइल को इन मिसाइलों के द्वारा ईद का त्योहार मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तो यही कामना कर रहे थे, हमें तो यही चाहिए था कि हमारा बदला कब लिया जाएगा, और ईरान मजबूती से उसका बदला ले रहा है। इस खबर को भी दिखाएंगे, एक्सप्रेस न्यूज ने इसको पोस्ट किया है। इस समय इजराइल पर भारी मिसाइल हमला हो रहा है। ये देखिए, ईद का दिन, ईद की रात, चांद के दीदार के बाद ईद का जश्न मनाया जा रहा है, ईरान मना रहा है। यानी कि कह सकते हैं कि ईद इस बार मिसाइलों से खेली जा रही है। धूम, दिवाली, ईद सब एक जगह। इजराइल पर भारी है मिसाइल का हमला, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दूसरी भी खबर देखिए, मिडिल ईस्ट आई की खबर है। कई अमेरिकी और पश्चिमी अधिकारियों ने MEE को बताया है कि सऊदी अरब ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका की मदद के लिए पश्चिमी सऊदी अरब के ताइफ में स्थित किंग फहद एयरबेस को खोलने पर सहमत हो गया। इस मामले में परिचित कई अमेरिकी और पश्चिमी अधिकारियों ने यह जानकारी दी है, लेकिन ये सऊदी अरब का ये जो सोच है, सऊदी अरब की जो ये करतूत है, ये कितनी कारगर साबित होगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अमेरिका का जो मदद कर रहा है, अमेरिका की मदद दरअसल सऊदी अरब को भारी पड़ जाएगी। और इस अल जजीरा की खबर के बारे में बताएंगे। ईरान की सेना ने चेतावनी दी है कि अगर होर्मुज के पास स्थित ईरानी खाड़ी के द्वीपों पर भी हमला किया गया तो वह संयुक्त अरब अमीरात के रास अल
खैमा को निशाना बनाएगी। यानी कि जो अरब अमीरात के ये इलाका है रास अल खैमा, इसको निशाना ईरान बनाएगी। इससे पहले भी दे दिया है, वहाँ के लोगों को धमकी दे दी गई है कि तुम लोग अपना जगह छोड़ के चले जाओ। लाखों लोग अभी स्थापित हो रहे हैं, क्योंकि जो सऊदी अरब है वो लगातार अमेरिका की मदद कर रहा है, तो फिर ईरान के निशाने तो चढ़ेगा ही, और चढ़ ही गया। अब ईरान इसको छोड़ेगा नहीं। दूसरे ये फोटोज भी देखिए, टीएमटी ने इसको पोस्ट किया है। देखिए किस तरीके से पूरा जो इलाका है वो खंडहर में तब्दील हुआ है, धो धो कर जल रहा है। दरअसल प्रतिबंध हटा है, ये बात सामने आई है कि ईरानी मिसाइलों ने हाइफा बंदरगाह को नुकसान पहुंचाया। जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल ये हाइफा बंदरगाह है। आपको यहाँ पे पूरा बंदरगाह में की चीज़ें दिख रही है, और बंदरगाह किस तरीके से धुआंमय है ये भी आपको दिख रहा है। कंटेनर का क्या हाल है, आग के हवाले में तब्दील हो गया है। और दूसरी बात, जो पानी से इसको बुझाया जा रहा है आग को, उसमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ रास नहीं आ रहा। बंदरगाह पर इजरायली कंपनी जिम और मेयर्स के कंटेनरों में आग लग गई है। ये कंटेनर है जो पूरी तरह जल गए हैं। ये मिसाइल का हमला हुआ है ईरान के द्वारा, और पूरा इसको तबाह कर दिया है ईरानी मिसाइलों ने। लेकिन ये भाई साहब, ये है डोनाल्ड ट्रंप, इनकी बात बहुत अजीब है। खबर आपको बताते हैं। दरअसल ईरान पर अमेरिकी कार्रवाई को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आया है। हम ईरान के बेहद अच्छा कर रहे हैं। 2 हफ्ते पहले उनके पास नेवी थी, अब नहीं है, अब समुद्र में डूब चुकी है। ये डोनाल्ड ट्रंप बयान देते हैं। सिर्फ 2 दिन में 58 जहाज तबाह कर दिए गए। ट्रंप ने यह भी कहा कि हम उन्हें परमाणु हथियार नहीं रखने देंगे, अगर उनके पास होंगे तो वो उनका इस्तेमाल करेंगे। यानी कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं रखने देंगे। ये बात दरअसल कौन कह रहा है? ये ट्रंप कह रहे हैं। इससे पहले भी ट्रंप कई बार दावा कर चुके हैं कि अमेरिकी हमलों में दर्जनों ईरानी नौसैनिक जहाज नष्ट किए गए और ईरान के पास अब स्टॉक खत्म हो गया है। हालांकि इन दावों के उलट ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले ताबड़तोड़ कर रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप के बयान है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान है वो फिजूल के बयान है। ये कुछ भी भोंकते रहते हैं, कुछ भी कहते रहते हैं, कुछ भी बयान देते रहते हैं। इनको कहना है कि ईरान हमारे सामने नतमस्तक हो गया है, हम सरकार बना रहे हैं। फिर कहते हैं कि जो नई सरकार बनी है वो हम उसके पक्षधर नहीं है। फिर दुनिया में चक्कर लगाते हैं, कहते हैं कि भाई युद्ध विराम करवाओ। फिर अब यही बयान दे रहे हैं कि हम उनके मिसाइलों को तबाह कर दिए हैं, हम उनके देश को तबाह कर दिए हैं, हम 58 जहाज को हमने मिसाइलों से हमला कर दिया है, हम इनको परमाणु हथियार नहीं रखने देंगे। इसके साथ ये भी बोल रहे हैं कि दर्जनों जो नौसैनिक हैं वो नेवी है वो ख़त्म हो गई है। ट्रंप भैया कुछ भी बोलता रहता है। इसका बयान बस इसके लोग हैं, चमचे जो हैं उनको खुश करता रहता है। जिस तरीके से एपस्टीन वाले माय डियर फ्रेंड हमारे यहाँ भी यही करते रहते हैं। इसको भी देखिए, लेबनान में हिजबुल्लाह द्वारा मारे और घायल होने के बाद इजराइल के अस्पतालों में पहुंचे हैं आईडीएफ सैनिक। हताहतों की संख्या फुटेज में दिख रही है। देखिए विजुअल देखिए किस तरीके से जो घायल हैं, जिनकी जान चली गई है, उनको अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। इजरायली लोग हैं, इनको चुन चुन कर मार रहे हैं, और कई देशों के लोग भी मार रहे हैं। केवल हिजबुल्लाह और ईरान बस नहीं, बल्कि बहुत से लोग मार रहे हैं। इस वीडियो को भी देखिए, मिंट प्रेस ने इसको पोस्ट किया है। देखिए रात का समय था, चांद दीदार हुआ ईद का, उसके बाद किस तरीके से जश्न मनाया ईरान ने, वो भी दिखा रहे हैं। दरअसल बगदाद स्थित अमेरिकी विक्टोरिया मिसाइल अड्डे पर आग लग गई। इसका प्रतिरोध समूह द्वारा किया गया मिसाइल हमला, और ये हमले की तस्वीर देखिए कितना भयानक ये हमला था। इसको भी देखिए, तेहरान ने इसे पोस्ट किया। 2 हफ्ते पहले जीती हुई जंग में ऐसा करना अजीब बात है। जी हाँ, ये देखिए, ये कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा मामला है। और खबरों के मुताबिक इजराइल पर खुर्रम शहर से मिसाइल हमला हुआ है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। आज रात युद्ध समाप्त होने वाला है, ईरान के लिए प्रार्थना करें। इस तरीके की भी बात कही जा रही है कि जो खुर्रम शहर से मिसाइलों को हमला किया गया है और आज रात युद्ध समाप्त होने वाला है, ईरान के लिए प्रार्थना करें। युद्ध समाप्त होगा नहीं समाप्त होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो चल रहा है वो बहुत भयानक चल रहा है। इस खबर के बारे में बात करेंगे। दरअसल कतर वार्न्ड द यूएस दैट प्रोवोकिंग ईरान वुड डिस्ट्रॉय इट्स ऑन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। दरअसल कतर ने
अमेरिका को चेतावनी दी है कि ईरान को उकसाने से उसका अपना ऊर्जा ढांचा नष्ट हो जाएगा। फिर भी अमेरिका ने ऐसा ही किया। अब कतर के ऊर्जा मंत्री का कहना है कि उन्होंने अमेरिकी ऊर्जा सचिव और एक्सॉन मोबिक और कॉनोकोफिक्स के अधिकारियों को लगभग हर दिन यही बात कही है। मैं हमेशा यही चेतावनी देता रहा हूँ कि ये हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। दरअसल ईरान ने कतर की LNG क्षमता का 17% हिस्सा इस्तेमाल कर लिया है। ईरान ने कतर की जो LNG है उसकी 17% हिस्सा जो है 17% उसको इस्तेमाल किया है। 20 अरब डॉलर का राजस्व नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई में 3 से 5 साल लगेंगे। यह भी जानकारी सामने आई है। और अल काबी का कहना है कि तेल की कीमत $150 प्रति बैरल तक गिर सकती है। यह युद्ध दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को तबाह कर सकता है। कई जो मीडिया हाउस हैं, कई अल जजीरा ऐसे कई जो चैनल हैं, उनके सहारे से खबर पोस्ट की गई है। लेकिन भारी नुकसान, इस युद्ध से बहुत बड़ा नुकसान केवल इजराइल, अमेरिका या ईरान को नहीं बल्कि दुनिया को हो रहा है। तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही है, कुछ जगह घट भी रही है। वही 20 अरब डॉलर का राजस्व नुकसान हो, 20 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, सोचिए। और इसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ईरान के लिए भी, ईरान का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन ईरान करे तो करे क्या, जब दो बड़े देश लड़ रहे हैं तो ईरान को तो फिर सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। अब युद्ध है, युद्ध में नुकसान होगा। और इसको भी देखिए, इस तस्वीर को भी देखिए। दरअसल ये विस्फोट यहाँ भी हो रहा है। जैक्सन इसको पोस्ट किया है और लिखा है कि कब्जे वाले यरूशलम के पुराने शहर के यहूदी क्वार्टर पर ईरान का सीधा प्रभाव। देखिए किस तरीके से पूरे इलाके को जलाया गया है, मिसाइल फोड़ी गई है। और इसको देखिए, बेल्डन ईरान, इसको देखिए, विजुअल को देखिए। सुबह सुबह की खबर है, आसमान खुला हुआ था और खुले आसमान में कोहराम बरता गया। सेकंड फ्यूल टैंक टारगेटेड इन इजराइल, इजराइल के दूसरे फ्यूल टैंक को टारगेट किया गया है। ये आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूरा धू कर जल रहा है। और इससे पहले भी एक बार इसको जलाया गया था, एक टैंक को। और दूसरा ये जो है फ्यूल टैंक है, इसको आग के हवाले में तब्दील किया गया है। वहीं इसको भी देखिए, मिस्टर हैस ने इसको पोस्ट किया है। फतेह और खैबर मिसाइलों द्वारा इजरायली परमाणु रिएक्टर को निशाना बनाया गया। शाबाश ईरान, पूरी दुनिया तुम्हारे साथ है, इस तरीके की बात कही जा रही है। लेकिन देखिए, पूरा इलाका जो है वो आग में तब्दील हो गया है, शहर जल रहा है और ईरान लगातार मजबूती से युद्ध को लड़ रहा है। अमेरिका के फरकच्चे उड़े हुए हैं, इजराइल परेशान है, नेतन्याहू का पता नहीं है। फिर भी ईरान और इजराइल लगातार, ईरान को लेकर अमेरिका लगातार बयान दे रहा है, डोनाल्ड ट्रंप बयान दे रहे हैं। उधर नेतन्याहू का पता नहीं है, इजराइल तबाह हो रहा है, लोग विस्थापित हो रहे हैं। और इधर ईद के दिन ईरान जश्न मना रहा है, फिलिस्तीनी जश्न मना रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तो यही चाहते थे। ऐसी खबर देखने के हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।